हेलो एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है। इसमें क्वेश्चन में ये कहा गया है मैं पढ़ देता हूं क्वेश्चन को। लेट अस कंसीडर ए सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच मास एंड एंगुलर मोमेंटम आर डायमेंशनलेस। एक सिस्टम ऑफ यूनिट को कंसीडर किया गया जिसमें यह अज्यूम किया गया कि मास और एंगुलर मोमेंटम डायमेंशनलेस हैं। इफ लेंथ हैज डायमेंशंस ऑफ L, कैपिटल L, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। और स्टेटमेंट्स में ये हैं, पहला स्टेटमेंट है कि फोर्स की डायमेंशंस ये होंगी, दूसरा स्टेटमेंट है एनर्जी की डायमेंशंस ये होंगी, तीसरा स्टेटमेंट है पावर की डायमेंशंस ये होंगी, और चौथा स्टेटमेंट है लीनियर मोमेंटम की डायमेंशंस ये होंगी। तो कौन सा इसमें ऑप्शंस करेक्ट है ये देखना है, ठीक है। और कहा यह गया है कि एंगुलर मोमेंटम और मास ये डायमेंशनलेस हैं उस सिस्टम ऑफ यूनिट में जिसको हमने अज्यूम किया है, ठीक है। और लेंथ की डायमेंशंस L है। ये तीन चीजें हमें दी हुई हैं, ये और ये डायमेंशनलेस है, और लेंथ की डायमेंशंस वही कैपिटल L जो पहले से होती हैं वही है। तो हमारे पास तीन चीजें हैं इन्फॉर्मेशन में, और फिर L के टर्म में सभी की डायमेंशंस को पूछा है कि इसकी इतनी होगी, किसकी कितनी होगी, इतनी होगी या नहीं होगी। ओके, तो एक तो अपना वही कन्वेंशनल तरीका है, परंपरागत। तो आप स्टार्ट कर दें कि कंसीडर ए क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन एंगुलर मोमेंटम, मास एंड लेंथ टू द पावर ABC, ठीक है। Q प्रोपोर्शनल टू एंगुलर मोमेंटम टू द पावर A, मास टू द पावर B एंड लेंथ टू द पावर C। और फिर डायमेंशन दोनों तरफ लिखिए, फिर एक्स वाई ABC निकालिए। एक बार Q को, उस फिजिकल क्वांटिटी को फोर्स ले लीजिए, एक बार एनर्जी ले लीजिए, एक बार पावर ले लीजिए, एक बार लीनियर मोमेंटम ले लीजिए, और कंपेयर करिए चारों केसेस में, तो एक भारी भरकम सॉल्यूशन जाएगा आपका, ठीक है। और भी कुछ तरीके होते हैं, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं अगर कुछ थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएं, और कुछ फार्मूले अपने फिजिक्स के अगर याद हैं इन सारी चीजों के, ठीक है, तो उनको रिलेट करके हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो सिंपलेस्ट होगा एकदम। तो सिंपलेस्ट तरीका क्या है वो मैं बताने जा रहा हूं। जैसे हम जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन में ही है, क्या डेफिनेशन में है, द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। और वो हम जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम अगर हम यहाँ पर J से रिप्रेजेंट कर ले, क्योंकि यहाँ डायमेंशन जो लेंथ की वो कैपिटल L से डिनोट की गई है, तो L नहीं डिनोट करेंगे। वैसे डिनोशन क्या होता है एंगुलर मोमेंटम का, L होता है या J होता है, तो यहाँ J कर लेंगे। तो J इज इक्वल टू क्या होता है, mv/r, ये सभी जानते हैं। और यहाँ पर ये mv क्या है, लीनियर मोमेंटम, r क्या है, रेडियस। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, p इज इक्वल टू J/r। अब उस सिस्टम ऑफ यूनिट में जिसमें हमें इस लीनियर मोमेंटम की डायमेंशंस निकालनी है, उस सिस्टम ऑफ यूनिट में ये एंगुलर मोमेंटम J जो है वो यूनिटलेस है, डायमेंशनलेस है, लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है P की जो डायमेंशन होंगी, जो लीनियर मोमेंटम की डायमेंशंस होंगी, वो क्या हो जाएंगी, जो 1/r की होंगी। ये तो डायमेंशनलेस हो गया। R क्या है, एक लेंथ है, लेंथ की डायमेंशन क्या है, L, तो ऊपर ले जाओगे तो L-1। तो ये डायमेंशंस हो गए किसकी, लीनियर मोमेंटम की। तो ये तो करेक्ट हो गया भाई। अब आप याद करिए, एनर्जी और लीनियर मोमेंटम भी एक दूसरे से कनेक्टेड है। एनर्जी कोई भी हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी एनर्जी, एनर्जी कहा गया। तो हम काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम में रिलेशन जानते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होती है E²/2m। ये बड़ी आसानी से आप डिराइव कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखिए, मोमेंटम का फार्मूला लिखिए, और वेलोसिटी को एलिमिनेट कर दीजिए तो ये आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मास और एंगुलर मोमेंटम तो यूनिटलेस, डायमेंशनलेस है, जो हमारा अज्यूम्ड सिस्टम ऑफ यूनिट है। तो यहाँ एनर्जी की जो डायमेंशंस होंगी वो क्या होंगी, जो P की डायमेंशन है उसके स्क्वायर के, क्योंकि मास क्या है इसमें, डायमेंशनलेस है, पहले से अज्यूम किया गया है। तो हम P की डायमेंशंस निकाल चुके हैं, L-1, तो P² की क्या हो जाएंगी, L-2। तो एक झटके में हमारा ये भी निकल गया, एनर्जी की डायमेंशंस जो कि ये होंगी। तो ये भी सही हो गया। अब बची
दो चीजें, फोर्स एंड पावर। अब इनमें भी रिलेशंस बहुत सारे हैं, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम को और भी देखिए एक तरीके से हम रिलेट करते हैं। आपने जो कैप्लस लॉ में पढ़ा होगा, कैप्लस लॉ में पढ़ा होगा कि जो एरियल स्पीड होती है डी बाई डी टी किसी भी प्लेनेट की, वो होती है L बाई 2m। हमें एंगुलर मोमेंटम दिया है, मास दिया है, एंगुलर मोमेंटम मास में रिलेशन बनाने वाला एक रिलेशन हमें मिल गया। ये इसका जो रेशियो होता है L बाई 2m, वो क्या बताता है हमें? एरियल स्पीड ऑफ एनी प्लेनेट अराउंड द सन। एरियल स्पीड क्या है? स्पीड पर सेकेंड, ठीक है। पर सेकेंड इतना स्पीड होती है उसकी किसी भी प्लेनेट की, ये हम रिलेशन जानते हैं। तो आप देखिए एल भी हमारे सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या है? एल है एंगुलर मोमेंटम, तो हम एल ना लिख करके यहाँ जे लिख सकते हैं, ये फार्मूला होता है, ठीक है। एल तो हमने यूज कर लिया, जे बाई 2, जे भी यूनिटलेस मतलब डायमेंशनलेस है और एम भी डायमेंशनलेस, तो ये पूरी क्वांटिटी डायमेंशनलेस हो गई। 2 तो हमारा कांस्टेंट है। इसका मतलब है जो एरिया की डायमेंशंस होंगी वही टाइम की डायमेंशंस होगी, क्योंकि ये पूरा डायमेंशनलेस है। इसका मतलब है टाइम की डायमेंशंस क्या होती हैं? टी, और एरिया की डायमेंशंस क्या होती हैं? क्योंकि ये उधर चला गया इधर चला गया, ये तो डायमेंशनलेस हो गया, एल स्क्वायर। तो ये हम कह सकते हैं कि टाइम की डायमेंशंस किसके इक्वल है? एल स्क्वायर के, ठीक है। तो एफ का हम जानते हैं, एफ क्या होता है? एफ होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास तो हमारे इस सिस्टम में क्या है? डायमेंशनलेस है। तो बचा कौन? एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन की हम लोग जानते हैं एल टी माइनस 2, ठीक है। अब टी की जगह हम क्या रख सकते हैं? एल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एल, और टी की जगह लिख लिया हमने एल स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी है? -2। तो यहाँ क्या बन जाएगा? 2 2 जा 4, और एक ये माइनस में आएगा, ये एल टू दी पावर -3। तो फोर्स की भी सही निकल गई, ठीक है। और दूसरा क्या बचा? पावर। पावर की देख लेते हैं। तो पावर हम लोग जानते हैं, पावर का एक फार्मूला होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, ओके। और फोर्स की हम लोग ये निकाल चुके हैं, वेलोसिटी की हम लोग जानते हैं। तो फोर्स क्या हो गया? फोर्स की हो गई L-3, और वेलोसिटी LT-1, LT-1, और टी की जगह हम लोग क्या रख देंगे? एल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा L-1 L, और ये हो जाएगा एल स्क्वायर टी की जगह, ये हो गया एल स्क्वायर टी की जगह -1 ये है। तो -2 पावर ये आई, -3, और कितना हुआ ये? 1। तो कितनी बन जाएगी ये? एल टू दी पावर -3 -2 -1, तो ये हो जाएगा -4। -3 -2 -5 हो गया, +1, तो -4 बन गया पावर की। जबकि यहाँ -5 लिखी है, तो ये गलत हो गया, बाकी सारे सही हो गए। तो अगर हमें ये रिलेशन ना पता होते तब भी हम बड़ी आसानी से निकाल सकते थे, केवल अगर ये रिलेशन पता हो। तो यहाँ से हमारा क्या निकल गया? टी एल स्क्वायर के, तो उससे हमने एफ इज इक्वल टू एम ए लगाया। मास है हमारा डायमेंशनलेस, इस सिस्टम ऑफ यूनिट में दोनों डायमेंशनलेस है बोला गया है। तो बचा क्या? ए का LT-2, फिर टी की वैल्यू डाल दी। ऐसे ही पावर का लिखा, अब एफ का निकाल चुके हैं, यहाँ यूज कर लिया। वी की LT-1 होता है, टी की वैल्यू डाल दी, ये आ गया। ऐसे ही पावर वो एनर्जी का भी लिख सकते हैं। एनर्जी का क्या लिखेंगे? हाफ mv²। तो m तो डायमेंशनलेस है, 1/2, ये भी क्या अपना 1/2 भी कांस्टेंट है। तो बचा क्या? v², और ये होता है L² T-2। तो फिर यहाँ पर t की वैल्यू डालेंगे L², तो यहाँ पर आकर के अपना बन जाएगा एनर्जी का यही जो अपना -2 है, ये -4 हो जाएगा, यहाँ +2, तो वही बन जाएगा। फिर एनर्जी के बाद में आ जाते हैं हम लोग लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम क्या लिखेंगे? mv। अब m तो डायमेंशनलेस है, v क्या है? LT-1, फिर t की जगह L² रखेंगे, तो फिर यही आ जाएगा L-1। तो देखिए केवल इससे, इस रिलेशन से सारे खटखट होते चले गए, है ना। ये हम पहले निकाल चुके थे वैसे भी, लेकिन केवल इससे देखो सारे होते चले गए सिंपल फार्मूलों से। तो हमें ये बड़ी आसानी से ऐसा हम इसको कर सकते थे, अदरवाइज अपना प्रोसेस लंबा सा है। तो ये भी एडवांस का सिंपलेस्ट क्वेश्चन हम कह सकते हैं डायमेंशन एनालिसिस के।
का है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।